अस्सलाम स्टूडेंट स्टूडेंट मैं काफ़ी देर से एक ना इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना चाह रहा था आप सबके लिए कि ताकि आपको अपने नोट्स के वाले से एक बैकग्राउंड और एक ओवरव्यू दे सकूं। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल आती हैं इस हवाले से कि सर आपके नोट्स के बारे में, आपके नोट्स में एमसीक्यूज कितने हैं, आपके नोट्स किस पैटर्न पे बने हुए हैं। तो मेरा उनसे एक बड़ा सिंपल सा जवाब होता है कि मेरे नोट्स में आपको एक भी एमसीक्यूज नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने एमसीक्यूज, मैं उनसे कहता हूँ, अगर आपने एमसीक्यूज याद करने हैं और आप चाहते हैं कि आप समझते हैं कि आप 5000 एमसीक्यूज मेमोराइज कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बाजार में बेतहाशा बुक्स हैं लॉग एट के वाले से जो एमसीक्यूज से भरी पड़ी हैं। लेकिन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज याद करना नॉट अ सिंपल टास्क, एक काफ़ी मुश्किल जॉब है। मैंने जो नोट्स बनाया है वो बेसिकली उसमें उसको मैं आज आपको उसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि उनमें मकसद है कि स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड टॉपिक का और जो पोर्शन है आपके लॉग एड का उसका बैकग्राउंड थोड़ा आपको समझ आए। तो हम चलते हैं, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट केस है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का मौलवी तमीजुद्दीन साहब का। अब मौलवी तमीजुद्दीन साहब का केस जो जजमेंट है वो काफ़ी लेंथी है, वो पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टूडेंट पढ़ सकें, तो उसी के अंदर से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो निकाल के तो मैंने उसको ब्रीफ करके एक छोटे से मैक्सिमम 2 पेजेस 3 पेजेस में उसको समराइज कर दिया। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको पोर्शन हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट उसमें पोर्शन है, पॉइंट्स हैं, वो मैंने स्पेशली हाईलाइट कर दिए हैं। और उसके अलावा देन जब आप आते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ, तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपने केस लॉज का था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका कंक्लूजन पढ़ लेना है। कंक्लूजन मैंने इंग्लिश के साथ फर्दर उर्दू में भी एलेबोरेट किया हुआ है। जब आप उसका कंक्लूजन पढ़ लेंगे तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी केस की। और आप देन अगर आप कोई भी वो जो केस अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसको पढ़ने में आपको उसको मज़ा भी आएगा, उसको एंजॉय भी करेंगे और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप उससे नेक्स्ट केस में हम आते हैं स्टेट वर्सेस 200। तो आप देख रहे होंगे स्टेट वर्सेस 200 में मैंने उसका जो पीएलडी रेफरेंस को भी हाईलाइट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन में से कुछ पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है, वो कब ये केस डिसाइड हुआ था वो भी हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइटेड हैं। बल्कि मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप जब नोट्स पढ़ रहे हो तो आपके पास एक हाईलाइटर अपने पास भी अवेलेबल हो, कि जो आपको भी उसमें से चीज़ हाईलाइट आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट और मेरे से वो ओवरलुक हो गई है, तो आप उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे ये 200 केस है कि आप सबसे उसे कंक्लूजन में आएंगे तो कंक्लूजन में आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर आपको उर्दू में भी उसको ब्रीफ किया हुआ है। जब आप इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे, आप ये देख रहे हैं, आप मैक्सिमम 10 to 15 लाइन होंगी। ठीक है, और इन 10 से 15 लाइन में आपको पूरा 200 का केस का समझ आ जाएगा कि 200 केस है क्या। ठीक है, आप कंक्लूजन पढ़ के उसके बाद जैसे ही आप इसके केस लॉ में बाकी कंप्लीट लॉ केस लॉ पढ़ेंगे तो आपको उसको एंजॉय भी करेंगे और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। सेम सारे जितने भी 8 केस लॉ हैं बिल्कुल इसी पैटर्न इसी सीक्वेंस से बने हुए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आप आते हैं उस केस लॉ के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है आपके सिलेबस का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सेम उसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट और जो ज़्यादा टेक्निकल पोर्शन है उसको उर्दू में एलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे सारा शो हो रहा है उसके प्रिंसिपल पॉलिसीज। नेक्स्ट हम आएंगे उस जो उसके आर्टिकल्स हैं। अभी आपको आर्टिकल आपने मेमोराइज करने हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पार्लियामेंटेरियन की, देन जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स की, उसके लिए क्या जजेस की रिक्वायरमेंट है, उनका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से हाईलाइटेड हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रहा है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको येलो हाईलाइट किया हुआ है। और ये स्टूडेंट की ईज के लिए इसका मकसद ये है कि आपको मालूम हो कि आपने क्या क्या पोर्शन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको फर्दर आप जो समझते हैं इसमें से जो चीज़ें मज़ीद होनी चाहिए आप उसको खुद से हाईलाइट कर लें हाईलाइटर से, और आप उनको अपने पास नोट डाउन कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ये सारा जब एक दफ़ा पूरा सब्जेक्ट की आपकी ना हो जाएगी, देन जब आप इसको
कोई भी बुक्स की किसी की भी मैं कोई सजेस्ट नहीं करता। कोई भी आप बाज़ार से बुक लेके आप उसके एमसीक्यूज़ करेंगे, तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? आपकी क्या उस टाइम क्या पोज़ीशन है, कितना को नॉलेज है आपको सब्जेक्ट के बारे में। तो मेरा ये जितना भी कोर्स है, ये जितना भी नोट्स हैं, ये सारे इसी सीक्वेंस और इसी पैटर्न से मैंने डिज़ाइन किए हैं, और इसका मकसद भी ये था कि स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में अवेयरनेस दी जा सके, कि उसको सब्जेक्ट का पता हो कि वो उसमें पूछना क्या चाह रहे हैं उनसे। नेक्स्ट मैंने इसी में कुछ स्मार्ट चार्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, जो हमारे सेक्शन बेस्ड हैं, जैसे क्यूएसओ हो गया, पीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया। तो ये आर्टिकल और सेक्शन बेस्ड हैं। इनके लिए मैंने एक स्मार्ट चार्ट की टेक्निक डेवलप की है, जिसमें मैंने एक चार्ट के अंदर आपको सारे उनके रेलेवेंट जो आर्टिकल हैं, सेक्शन है, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दी है, कि अगर वो चार्ट आप 10 मिनट पढ़ लेंगे, तो आई होप आपको 50% जो है उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज आप उसी चार्ट से गेन कर लेंगे, कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप एटलीस्ट 50% जो आंसर हैं उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो इस हवाले से मैं आपसे स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, और आप समझते हैं कि लॉ गार्ड आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, तो बेहतर है कि आप बजाय एमसीक्यूज को अजबर करने के, मेमोराइज करने के, आप उसकी लॉजिक को और जो सब्जेक्ट है उसकी सारे थीम को उसको अंडरस्टैंड करें। वो जितना अच्छा आप अंडरस्टैंड करेंगे, इंशाल्लाह उतने ही अच्छे आप मार्क्स ले सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अवेलेबल है, अगर आपको किसी किस्म की कोई गाइडेंस, कोई मेरे से किसी किस्म की कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो आप एनी टाइम मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं।